अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल लैल आयत नंबर 18 से लेकर 21 तक तिलावत करेंगे। तजवीद के रूल्स को देखेंगे और इनके अंदर की जाने वाली गलत किस्म की अदायगियों का और दुरुस्त अदायगियों का जायज़ा लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का। अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला। वलसौफ यरज़ा। अब हम तजवीद के रूल्स का जायज़ा ले लेते हैं कि इन आयात के अंदर कौन कौन से तजवीद के रूल्स इस्तेमाल हुए हैं। इनको सुनिए, लिखिए और याद करिए। अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का। अल्लज़ी लाम जो है इसके पर शद है। साकिन हरफ और शद वाला हरफ, ये दो हरूफ ऐसे हैं कि अगर ये शुरू में आ जाएं तो फिर शुरू में जो अलिफ होता है उसको ज़बर देकर मिलाकर पढ़ते हैं, या इसको पीछे से मिलाएंगे अतक़ल्लज़ी, या फिर अगर हमने अतक़ा पे हमने वक़फ़ कर लिया, हम ठहर गए, रुक गए, तो हमने अल्लाज़ी से शुरू करना है, तो हमने अलिफ के ऊपर ज़बर देकर इसको मिलाकर पढ़ेंगे। अल्लज़ी ज़ाल दर यादी
या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करके खींच के इसको पढ़ेंगे अल्लज़ी अल्लज़ी युती। हमज़ा है युती के अंदर, तो वाव के ऊपर देखें हमज़ा लिखा हुआ है, इस हमज़ा को हमने झटका दे के पढ़ना है। जब हमज़ा साकिन हो तो साकिन हालत में हमज़ा को झटका देकर पढ़ते हैं युती। फिर ताज़ेर याती, यू या के ऊपर पेश है, पेश और वाव ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो होंठों को गोल करके अदा होती हैं। तो पेश पर होंठों को गोल करेंगे युती। ताज़ेर याती, या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा किया युती। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का मालहू यतज़क्का। मीम ज़बर अलिफ मा, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे, अलिफ मद्दा है। अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। इस अलिफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं मालहू। हाँ उल्टा पेश हू, उल्टा पेश जो होता है वो हरफ मद के कायम मुकाम होता है, वाव मद्दा के कायम मुकाम होता है। यानी दो पेश को मिलाएं तो एक उल्टा पेश बनता है। तो इसको भी हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। इसी तरह दो ज़बर को मिलाएं तो खड़ी ज़बर बनती है या एक अलिफ बनता है। इसी तरह दो या को मिलाएं तो खड़ी ज़ेर बनती है। तो हम इसको पढ़ेंगे मालहू, उल्टा पेश है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे मालहू यतज़क्का यतज़क्का। ज़ा को सख्ती से अदा करेंगे। ज़ा जो है इसके अंदर सीढ़ी की आवाज़ भी आएगी क्योंकि ये हरूफ सफ़ीरिया में से है, असलिया में से है। तो सीन, स्वाद और ज़ा इन तीनों का मखरज एक ही है, निकलने की जगह एक ही है, इसलिए ज़ा को थोड़ा सख्ती से और इसमें सीढ़ी की आवाज़ पैदा करते हुए यतज़क्का यतज़क्का। काफ के ऊपर शद है तो शद वाले हरफ को मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ते हैं, इसलिए हमने पढ़ा यतज़क्का। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा। वमा लिअहदिन, मीम ज़बर अलिफ मा, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे वमा वमा लिअहदिन लिअहदिन। हा को वस्ते हलक से अदा किया, गले के दरमियान से हा अदा होती है और रगड़ खाती हुई आवाज़ में निकलेगी हा। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा। लिअहदिन, तनवीन के बाद जब हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पे इज़हार होता है। नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे वमा लिअहदिन। तनवीन के बाद देखें आइन आ गया है तो यहाँ पे हमने इज़हार करना है, तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे वमा लिअहदिन इंदहू। अब दरमियान में नून साकिन आ रहा है, नून साकिन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद जब ना हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ हो, ना हरूफ यरमलून में से कोई हरफ हो, ना बा हो, तो हम क्या करते हैं, ना अलिफ हो, तो हम वहाँ पर इख्फा करते हैं, नून साकिन की आवाज़ को छुपा कर अदा करते हैं। हम इसको पढ़ेंगे इंदहू इंदहू। हा उल्टा पेश हूँ, एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा करेंगे वमा लिअहदिन इंदहू।
मिन निअमतिन तुजज़ा। नून साकिन के बाद फिर नून आ गया हरूफ जर मलून में से। नून साकिन और नून तनवीन के बाद जब हरूफ जर मलून में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर हम इदगाम करते हैं, और ये इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी गुन्ना भी करेंगे इदगाम भी करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे मिन निअमतिन। फिर जब हम इदगाम करेंगे और गुन्ना भी होगा तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना की मिकदार को नाक में ठहरा कर, नून की आवाज़ को नाक में ठहरा कर अदा करेंगे। मिन निअमतिन तुजज़ा। आइन को वस्त हलक से अदा करेंगे मिन निअमतिन। तनवीन के बाद फिर देखें ना हरूफ हलक़ी ना हरूफ जर मलून में से कोई हरफ, न बा है और ना ही अलिफ है, लिहाजा हम यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे। नून तनवीन की आवाज़ को पुशीदा रखते हुए अदा करेंगे मिन निअमतिन तुजज़ा, मिन निअमतिन तुजज़ा। जीम जो है इस पे देखें सुकून है, तो ये हरूफ कलकला में से है। हरूफ कलकला जो हैं इन पर साकिन हालत में कलकला होता है, तो हम इसको पढ़ेंगे मिन निअमतिन तुजज़ा। तुज तुज कलकला करते हुए पढ़ेंगे। जीम को हिलाएंगे और फिर इसको ज़ा को अदा करेंगे मिन निअमतिन तुजज़ा। ज़ा खड़ी ज़बर ज़ा, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे मिन निअमतिन तुजज़ा। जब हम मिलाएंगे इसको तो फिर इस पर मद होगी मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला। हम वक़फ़ करेंगे तो तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला। बा साकिन हरूफ कलकला कलकला करेंगे इल्ला इब्तिग़ाअ। ग़ैन मोटे हरूफ में से है, हरूफ मुस्तालिया में से है, तो हम इसको मोटा करेंगे और इसके साथ साथ अलिफ भी मोटा होगा। जब भी कोई मोटा हरफ आएगा तो उसके साथ अलिफ भी मोटा हो जाएगा। हम इसको पढ़ेंगे इल्ला इब्तिग़ाअ, इल्ला इब्तिग़ाअ। और ये चूँकि यहाँ पे मद है, मद मुत्तसिल है, तो हम यहाँ पर इसको 3 अलिफ के बराबर मैक्सिमम लंबा करके पढ़ेंगे इल्ला इब्तिग़ाअ वजही। फिर जीम साकिन कलकला करेंगे। तो वजद्दिन हरूफ कलकला का मजमूआ है। वजही रब्बिहिल अअला। रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ के ऊपर ज़बर हो तो पुर करके पढ़ते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर पेश हो तो भी रॉ को मोटा करके पुर करके पढ़ते हैं। वजही रब्बिहिल अअला। अअला हमला ज़बर आइन आ, आइन को वस्ते हलक से अदा करेंगे। लाम खड़ी ज़बर ला, एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा किया। रब्बिहिल अअला इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यरज़ा। वलसौफ सीन ज़बर वाओ सौ, वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर है, वाओ लीन है। नरमी से, आसानी से, जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे इसको। वलसौफ वलसौफ यरज़ा यरज़ा। या ज़बर रॉ यार, रॉ साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने इसको मोटा पढ़ा। यारो वो ज़ुबान के करवट को उठाकर ऊपर की 5 दाढ़ों के साथ लगाएं
तो वाद अदा होता है, ये मोटा होता है और इसकी आवाज़ में एक दराजी सी पाई जाती है। यारो वला सौफा यरवा। अब हम दुरुस्त अदायगियों का और गलत किस्म की अदायगियों का भी जायज़ा लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी अदायगी दुरुस्त होगी और कौन सी अदायगी गलत होगी। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। अल्लज़ी, अगर इसको पढ़ दिया जाए अल्लज़ी, अलिफ यहाँ पे या मद्दा है, या मद्दा वाले हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अगर इसको लंबा ना करें बल्कि इसको शॉर्ट करके पढ़ दें, छोटा कर दें, अल्लज़ी, तो गलत हो जाएगा। युती, युती में झटका देते हैं, अगर झटका ना दिया हमज़ा को तो फिर भी गलत हो जाएगा। इसको यूती पढ़ दिया, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है युती। इसी तरह ताज़रियाती, यहाँ पे मद है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है। अगर लंबा ना किया युती पढ़ दिया, इसको युती, फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है युती। मालहू, इसको अलिफ मद्दा है, यहाँ पे भी एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करने की बजाय इसको छोटा कर दिया। मालहू, मालहू पढ़ दिया, इसको गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको हा उल्टा पेश हु, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, लंबा ना किया तो फिर भी गलत हो जाएगा, यानी मालहू, फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। ज़ा जो है इसको सख्ती से अदा ना किया बल्कि इसको नरमी से पढ़ लिया, यानी यतज़क्का, यतज़क्का करके पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। यतज़क्का मोटा कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है यतज़क्का। इसी तरह वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। वमा, ये भी इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, अगर लंबा ना किया तो फिर भी गलत हो जाएगा, यानी इसको वमा पढ़ने के बजाय इसको पढ़ दें वमा। इसी तरह लिअहदिन, अगर इसको हमज़ा को ज़्यादा लंबा कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, हा को ज़्यादा लंबा कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, लाम को लंबा कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। जिस तरह के ली आहादिन, गलत हो जाएगा। अगर इसको किसी एक हरफ को भी इन तीनों में से लंबा कर दिया, खींच के पढ़ दिया तो गलत हो जाएगा। ली को कर देंगे लंबा तो भी गलत हो जाएगा, और यानी ली आहादिन, फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर ली आहादिन पढ़ दिया तो भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर हा को खींच के पढ़ दिया ली आहादिन, फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वमा लिअहदिन इंदहु। इसी तरह लिअहदिन, दिन पे इजहार है, अगर इजहार करेंगे बजाय इख्फा कर दिया, लिअहदिन करके पढ़ दिया लिअहदिन, गलत हो जाएगा। इसी तरह इंदहु, यहाँ पे इख्फा है, नून साकिन पे नाक के अंदर आवाज़ को छुपा के हमने अदा करना है। अगर यहाँ पे कोई नाक के अंदर आवाज़ छुपाने के बजाय इसको ज़ाहिर कर दे, इंदहु पढ़ दे इंदहु, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह आइन को अगर कोई हमज़ा से बदल कर पढ़ दे, इंदहु पढ़ दे, गलत हो जाएगा। इसी तरह इसको नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ दे, इंदहु पढ़ दे, इंदहु की बजाय इसको पढ़ दे इंदहु, इंदहु, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वमा लिअहदिन इंदहु। इसी तरह हा उल्टा पेश हु की बजाय इसको कोई हा पेश हु पढ़ दे, यानी इंदहु पढ़ दे, तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। नून साकिन के बाद नून मुशद्दद है, अगर कोई यहाँ पे गुन्ना के बगैर अदा कर दे, इसको पढ़ दे मिन निअमतिन, मिन निअमतिन पढ़ दे तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मिन निअमतिन तुजज़ा। इसी तरह आइन पे अगर कोई किसी आवाज़ जो है वो आइन पे
हमज़ा की आवाज़ निकाल दे, यानी नेमत ये या की आवाज़ निकाल दे, तो आइन को या से बदल के पढ़ दे तो गलत हो जाएगा, यानी मिन नेमतिन गलत हो जाएगा। गले के दरमियान से आइन को अदा करना ज़रूरी है। मिन नेअमतिन तुजज़ा। इसी तरह अगर कोई नेअमतिन तादो यतिन यहाँ पे इख्फा है, अगर कोई यहाँ पे नून की आवाज़ को, तनवीन की आवाज़ को छुपाए बगैर इसको ज़ाहिर करके पढ़ दे, इसको पढ़ दे मिन नेअमतिन तुजज़ा, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मिन नेअमतिन तुजज़ा। इसी तरह जीम पे अगर कलकला ना करें तो भी गलत हो जाएगा। लहने हफ़ी होगी, यानी हल्की गलती होगी, लेकिन गलती ही होगी। गलती तो गलती होती है, तो यहाँ पे गलती हो जाएगी अगर हम जीम पर कलकला नहीं करेंगे। तुजज़ा ये दुरुस्त अदायगी होगी। इसी तरह इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला। इल्ला इब्तिग़ाअ बा पे कलकला होगा, अगर कलकला नहीं करेंगे इल्ला इब्तिग़ाअ पढ़ देंगे, गलत हो जाएगा। इसी तरह गैन जो है ये मोटे हरूफ में से है। इल्ला इब्तिग़ाअ अलिफ को मोटा नहीं अगर किया तो गैन को सिर्फ मोटा किया तो फिर भी गलती हो जाएगी। दुरुस्त अदायगी है इल्ला इब्तिग़ाअ, अलिफ भी साथ मोटा करेंगे। इसी तरह इस अलिफ के ऊपर देखें मद है, ये मद जो है 3 अलिफ के बराबर इसको मैक्सिमम लंबा करते हैं। अगर 3 अलिफ से कम इसको लंबा किया तो गलत हो जाएगा। इल्ला इब्तिग़ाअ वजही, अगर इसमें से ता को खींच के पढ़ दिया, लंबा कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। नहीं जिस तरह के इल्ला इब्तिग़ाअ पढ़ दिया गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है इल्ला इब्तिग़ाअ वजही। जीम साकिन पे फिर कलकला है, कलकला करेंगे, अगर कलकला ना किया गलत हो जाएगा। इसको पढ़ दिया वजही, फिर भी गलत हो जाएगा। रब्बिहिल अअला, रा को मोटा पढ़ना है, मोटा ना पढ़ा तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बा के ऊपर शद है, इसको शद ना अदा की तो गलत हो जाएगा। रब्बिहिल पढ़ दिया तो गलत हो जाएगा। रब्बिहिल। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ता है रब्बिहिल आला तो इसका मतलब क्या है, लाम पे कलकला हो रहा है, हिल आवाज़ वापस आ रही है, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है रब्बिहिल आला। आइन को हमज़ा के साथ बदलना नहीं है, अगर बदल दिया तो गलत हो जाएगा, यानी आला पढ़ दिया तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है रब्बिहिल आला। इसी तरह वला सौफ़ा यरज़ा, अगर उसको पढ़ दे वाला, अगर लाम को खींच के पढ़ दिया गलत हो जाएगा। इसी तरह सौफ़ा सीन ज़बर वाओ सो, इस पे मद कर दी यानी सौफ़ा, गलत हो जाएगा। यरज़ा, इसको यरज़ा पढ़ दिया, यरज़ा पढ़ दिया गलत हो जाएगा, यानी रा को बारीक कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर वात की बजाय इसको पढ़ दिया, ज़ा पढ़ दिया या वा पढ़ दिया तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वला सौफ़ा यरज़ा, वला सौफ़ा यरज़ा। अगर कोई इसको मजहूल अदायगी कर दे, अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का पे, यानी पढ़ दे अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, इसको अगर कोई पढ़ दे वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा। इसी तरह अगर कोई पढ़ दे इसको इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला पढ़ दे, इसको गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है
इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वला सौफ़ा यरज़ा। इसको कोई पढ़ दे, वाला सोफ़ा यरज़ा, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है वला सौफ़ा यरज़ा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।